गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बरागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ में। कहे बेताल सुनो विक्रम। आज विश्व के अंदर सबसे अहम दिन है भारत के लिए। आज कारगिल विजय दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। जिन शहीदों ने शहादत दी हैं उनको हम याद कर सकते हैं। साथ ही बेताल ने कहा आज सोमवार 26 जुलाई 2021 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया संवत 2078। वहीं नो नेगेटिव डे की धारणा रख सकते हैं आप आज के दिवस के ऊपर। उसी के साथ में आज का जो सबसे महत्वपूर्ण है सुविचार जिसके हमें जानते हैं, भविष्य उनका है जो सपनों की सुंदरता में यकीन रखते हैं, उन्हीं का भविष्य निखरता है। जो सपने देखते हैं उन्हें पूरा करने की पूरी जोड़ तोड़ लगा देते हैं। साथ ही जो अब तक के मानसून के बारे में बारिश हुई है वो समझ लेते हैं। जयपुर में 130.26 mm अब तक है, दिल्ली में 251 mm, मुंबई में 1447 mm, कोलकाता में 654 mm बारिश अब तक हो चुकी है। साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है विद्यार्थियों के लिए, रोज दूसरी भाषा के 5 शब्द जरूर लिखें। विभिन्न शोध एवं नई भाषा सीखने के कई लाभ बताते हैं जिनमें मेमोरी, सुनने समझने की क्षमता और रचनात्मकता बढ़ना शामिल है। भले ही पेशेवर तरीके से कोई भाषा पूरी न सीखे, लेकिन उसके कुछ शब्द सीखने से भी दिमाग को काफ़ी फायदा हो सकता है। आप रोज 5 शब्द सीखने से शुरू कर सकते हैं। ग्रेनाडा यूनिवर्सिटी स्पेन का शोध है, तो ज़रूर सीखें। अलग बहुत सारी, भारत तो विविधताओं का देश है, बहुत सारी भाषाएँ हैं, आप ज़रूर अभ्यास कीजिएगा, एक बार करके देखिएगा। वहीं किसी का गहरा प्रेम पाकर आप मजबूत बनते हैं, सच बात है। जबकि किसी को गहरा प्रेम देकर आप साहसी बनते हैं। सादगी, धैर्य और सहानुभूति, ये तीनों आपका सबसे बड़ा खजाना है। जो लाओ तुझे ने कहा था, इसे अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करें। वहीं जो आज का अहम भी है, जैसा कि ओलंपिक गेम्स टोक्यो जापान में चल रहे हैं, वहीं में मेडल काउंट में देखें तो चीन में गोल्ड 6, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 4 और कुल 11 मेडल जीते हैं। वहीं जापान में गोल्ड 5, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 0 और कुल 6 पदक जो है मेडल जीते हैं। वहीं अमेरिका में 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, ब्रॉन्ज 4 और कुल 10 मेडल। दक्षिणी कोरिया में 2 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 5 मेडल। रूस में 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 7 मेडल। वहीं इटली में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज के साथ में जो है टोटल 5 मेडल हासिल किए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 3 है। फ्रांस में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 3 है। हंगरी में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, ब्रॉन्ज 0 है और कुल 2 मेडल जो है हंगरी ने जीते हैं। साथ ही 24वें स्थान पर है भारत, जिसमें 1 सिल्वर मेडल मिला है और टोटल पदकों की संख्या 1 है। साथ ही गोल्ड और ब्रॉन्ज के लिए अभी प्रयास जारी है। कहे बेताल सुनो विक्रम। यूपीएससी राष्ट्रपति करते हैं सदस्यों की नियुक्ति, सियासी दखलंदाजी नहीं होती है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग है। आरपीएससी में विवाद खत्म नहीं होते और यूपीएससी में विवाद पैदा नहीं होते। इनकी सबसे बड़ी वजह है सदस्यों की नियुक्ति का तरीका। पूरे देश को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस व ग्रुप बी सर्विसेज के अधिकारी देने वाले यूपीएससी में चेयरमैन और अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ये हर साल बिना किसी विवाद के अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी करती है। वहीं आरपीएससी में सदस्यों का चयन सियासी समीकरण, जाति, वर्ग इत्यादि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस वजह से ये भर्ती काफ़ी जो है टली हुई रहती है, तो इसका समाधान बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जो चेयरमैन हैं वो बताते हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के भी चेयरमैन रह चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर रहे। यूनिवर्सिटीज़ में 28 से ज़्यादा साल शिक्षण किया। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के पूर्व सदस्य भी आप रह चुके हैं। आपने एयर मार्शल अजीत शंकराचार्य भोसले ने भी अपना व्यू दिया है। एम सत्यवती, सुजाता मेहता, भारत भूषण व्यास, डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर TCA अनंत, डॉक्टर स्मिता नागराज, राजीव नयन चौबे। यूपीएससी हर साल सही समय पर पूरी होती है भर्ती प्रक्रिया, तो इस प्रकार की ये। और वहीं आरपीएससी में जाति, वर्ग, राजनीति को देखकर सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जिससे काफ़ी लिपापोती होती है। भर्तियां समय पर होती नहीं, 3-3, 4-7 साल तक इंटरव्यू अटक जाते हैं, प्री अटक जाते हैं, मेंस भी अटक जाते हैं।
तो ये चीज़ें पर अभी चर्चा चल रही है और प्रयास रहेगा इनको सुलझाने का। वहीं हिमाचल चट्टानों की बारिश, भूस्खलन में 9 की मौत, इनमें 4 तो जयपुर व सीकर के हैं। लोहे का पुल ऐसे ढहा जैसे माचिस की तीली हो, हवा में उड़ती पहाड़ से गिरी चट्टानें पुल से टकराई तो कुछ सेकंड में ढह गया। आईटीबीपी राहत अभियान में लगी है। महाराष्ट्र बाढ़ भूस्खलन में मृतकों की संख्या 149 हुई। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए हादसों के बाद रविवार को 2600 और निकाले गए। इस हादसों में मृतकों की संख्या बढ़कर 149 हो गई, 64 अभी भी लापता हैं। पॉर्न फिल्म कुंद्रा की कंपनी के 4 कर्मचारियों ने खोले राज। अभिनेत्री गहना वशिष्ठ पूछताछ के लिए नहीं पहुंची मुंबई। पॉर्न फिल्म मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही। सूत्रों के मुताबिक कुंद्रा की कंपनी के 4 कर्मचारियों ने मुंबई पुलिस के सामने पॉर्न मामले से जुड़े कई अहम राज उजागर किए हैं। इसमें एक अहम जानकारी ये भी है कि पॉर्न फिल्म गिरोह आखिर किस तरह काम करता था। पुलिस सूत्रों ने कहा कि कुंद्रा से जुड़े 3-4 अन्य मोबाइल एप्लीकेशंस की जांच भी की जा रही है। दीवार में छिपी हुई अलमारी मिली, कागजात भी बरामद किए गए। इस प्रकार का ये प्रोसेस चल रहा, आप समझ सकते हैं। बॉलीवुड में इन चीज़ों को हटाना बहुत आवश्यक है। तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर अब विश्व धरोहर में शामिल। वारंगल, तेलंगाना के वारंगल स्थित काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर विश्व धरोहर बन गया है। ये प्राचीन मंदिर स्थापत्य कला का शानदार नमूना है। चीन में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में रविवार को नॉर्वे को छोड़कर 22 सदस्यों ने इसे विरासत स्थल के रूप में अंकित किया। भारत से अब 39 स्थल विश्व विरासत में शामिल है। टोटल 39 हो गए हैं। कोरोना से 55% स्कूली शिक्षकों के वेतन में कमी। नई दिल्ली कोरोना के चलते बंद रहने से देश में ज्यादातर निजी स्कूलों का राजस्व 20 से 50% कम हो गया। इसके चलते इन स्कूलों ने करीब 55% शिक्षकों के वेतन में कटौती की है। 3.5 करोड़ फास्टैग जारी, वहीं 96% वाहनों में इस्तेमाल है। नई दिल्ली देश में 3.54 करोड़ फास्टैग जारी हो चुके हैं। ये जानकारी हाल ही में एक अधिसूचना में परिवहन मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय के मुताबिक 14 फरवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य हुआ था। तब से इनका वाहनों में इस्तेमाल 80 से बढ़कर 96 तक पहुंच गया है। वहीं भारतीय मूल के गुरबीर ग्रेवाल अमेरिका के सिक्योरिटी बोर्ड में अहम भूमिका निभाएंगे। भारतीय मूल के गुरबीर ग्रेवाल ने अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन SEC में शक्तिशाली भूमिका निभाने के बारे में पहले कभी नहीं सोचा होगा। ये न्यूजर्सी राज्य में अटॉर्नी जनरल रहे। इस बीच SEC के अधिकारियों ने ग्रेवाल से बोर्ड के पूर्व डायरेक्टर के इस्तीफे से खाली प्रमुख पद संभालने का आग्रह किया है। वे सोमवार से नया काम शुरू करेंगे। उन्होंने रंगभेद और अश्वेतों के खिलाफ नफरत की मुहिम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। वहीं कर्मी बोले, अमेजन की जांच प्रणाली सही नहीं, अब बाहरी एजेंसी करेगी जांच। दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की क्लाउड कंप्यूटिंग इकाई अमेजन वेब सर्विसेज ने उत्पीड़न और भेदभाव के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। बड़ी बात यह है कि मामले की जांच एक बाहरी कंपनी करेगी, क्योंकि अमेजन के 550 से ज़्यादा कर्मचारियों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर कर AWS पर भेदभाव, उत्पीड़न, महिलाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले समूह के खिलाफ बदमाशी और पूर्वाग्रह के आरोप लगाए हैं। वहीं मणिका ओलंपिक के तीसरे राउंड में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। 26 साल की मणिका ने यूक्रेन की मार्गरेटा को 4-3 से हराया। बिजली प्रसारण कंपनी में ES बनाए तीनों डिस्कॉम में 2000 प्रमोशन अटके हैं। जयपुर, राजस्थान में प्रदेश की 5 बिजली कंपनियों में बोर्ड अलग अलग होने के कारण सरकार के नियम कायदे को अलग अलग तरीके से लागू किया जा रहा है। राजस्थान विद्युत प्रसारण कंपनी में इंजीनियरिंग सुपरवाइजर ES पद का प्रमोशन कर दिया है, लेकिन जयपुर डिस्कॉम सहित अन्य वेतन कंपनियों में टेक्निकल कर्मचारियों का प्रमोशन अभी भी अटका है। विधि रचनाकार संवीक्षा परीक्षा आज अजमेर में बनाए जाएंगे 7 केंद्र। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा विधि विभाग में विभिन्न विधि रचनाकार पदों में भर्ती के लिए सोमवार को संवीक्षा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा शहर में 7 परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। परीक्षा 2 पारियों में होगी। पहला पेपर सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरा पेपर दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित होगा। ये परीक्षा पुलिस लाइन स्थित राजकीय स्कूल, सोपिया स्कूल, मॉडल गर्ल्स स्कूल, तोपदड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, जवाहर स्कूल, गुजराती स्कूल और सावित्री स्कूल में ली जाएगी। इस परीक्षा में 1700 से अधिक अभ्यर्थी प्रविष्ट होने का अनुमान है। वहीं अमेरिका 13 राज्यों तक पहुंची आग, छोड़ती जा रही तबाही के निशान। अमेरिका में 85 जगहों पर लगी है भीषण आग।
14 लाख एकड़ तबाह, 2500 फायर फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स और मशीनें लगी है आग बुझाने में। इस प्रकार का ये जो परिवेश हैपन हो रहा। वहीं वाशिंगटन कोरोना महामारी 50 साल का सूखा और भीषण गर्मी के बाद अमेरिका में भीषण आग से भी जूझ रहा। कैलिफोर्निया से शुरू हुई आग 13 राज्यों तक पहुंच गई है। ये आग 85 जगहों पर लगी, जो अब तक 14 लाख एकड़ इलाका तबाह कर चुकी है। अमेरिका फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग ने ओरेगन राज्य में भीषण रूप ले लिया है। पीएम मोदी से मिलेंगे ब्लिंकेन, अफगानिस्तान के हालात, पाक में आतंकी पनाह पर होगी बात। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन भारत के 2 दिन के दौरे पर मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद के हालात पर उन्हें भारतीय पक्ष बात करेगा उनसे, साथ ही पाकिस्तान में आतंकियों की पनाहगाह के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। इस प्रकार आज की समाचार बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस टाइम।